3 मार्च 2025 की सुबह लामरा पहाड़ के पास जंगल में एक लकड़हारा रोज की तरह पेड़ काटने में व्यस्त था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था। एक तीखी जलने की गंध हवा में घुल रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया गंध और भी तेज होती गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो सकता है, पर कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बहुत अजीब था। जब उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाया तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां कुछ ऐसा देखा कि कुछ देर तक के लिए वो सुन्न हो गया। वह दृश्य डरावना था। वह किसी जानवर का शव नहीं था, बल्कि एक औरत का अधजला शव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहचान में ना आने देने के लिए पूरी कोशिश की हो। उसका शरीर आग की लपटों में पूरी तरह झुलस चुका था, पर उसकी उंगलियां में एक अंगूठी और कलाई पर एक ब्रेसलेट अभी भी बचा हुआ था। लकड़हारे ने ज्यादा देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और सीधे पाली पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज की। सुबह करीब 10 बजे पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी, मगर वहां ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे तुरंत पता लगाया जा सके कि वो औरत कौन थी, वहां कैसे पहुंची। पुलिस को बस 2 चीजें मिली, एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट। उसी दिन दोपहर को एक युवक अशोकपाली थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने आया। उसने बताया कि उसकी बहन पिछले कई दिनों से उसके संपर्क में नहीं आ पा रही थी। जब पुलिस ने उसे घटनास्थल की तस्वीर दिखाई तो सबकी हालत इतनी भयावह थी कि वो पहचान नहीं सका। फिर उसे सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया। वहां पुलिस ने उसे अंगूठी और ब्रेसलेट दिखाया। अंगूठी और ब्रेसलेट देखते ही अशोक रो पड़ा। यह मेरी बहन शशिकला है, उसने कांपती आवाज में कहा। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को तुरंत एक नाम भी दिया, मिलन दास महंत। वो शशिकला का स्कूल टीचर था। लेकिन सवाल ये था कि एक टीचर, एक गुरु जो अपने स्टूडेंट को ज्ञान देने के लिए जाना जाता है, वो इतना बड़ा अपराध क्यों करेगा? क्या यह सच में मिलन दास का काम था या फिर उसने फंसाने की कोई साजिश रची गई थी? सच जो भी था, बेहद खतरनाक था। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आप सभी सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। ये कहानी की शुरुआत होती है शशिकला से। शशिकला छत्तीसगढ़ के कोरवे जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और भाई अशोक थे। उसकी जिंदगी आम लड़कियों जैसी थी, स्कूल जाना, घर आना और परिवार की उम्मीदों के अनुसार पढ़ाई करना। 2015 में जब उसने 11वीं कक्षा में दाखिल लिया तो उसे इंग्लिश पढ़ाने का एक टीचर मिला जिसका नाम था मिलन दास महंत। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। धीरे धीरे ये रिश्ता गलत दिशा में बढ़ने लगा। समय बीतता गया और जब शशिकला 12वीं कक्षा में पहुंची तो घर वालों ने उसके शादी की चर्चा शुरू कर दी। 2018 में जब शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तब मिलन दास ने खुद एक लड़का शशिकला के माता पिता से एक लड़का सुझाया जिसका नाम था भुवनेश्वर। परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार लिया और शादी तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सिर्फ 15 दिन ही सब बदल गया। शशिकला अचानक अपने मायके लौट आई। उसने किसी को कोई ठोस वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। परिवार वालों ने बहुत समझाया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। शादी के बाद शशिकला ने घर छोड़ दिया और मिलन दास के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। इस रिश्ते घर वाले को मंजूर नहीं था। घर वालों ने शशिकला से संपर्क लगभग खत्म कर लिया, लेकिन उसका भाई अशोक हमेशा उसके टच में रहा। फरवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में अशोक का शशिकला से संपर्क टूट गया। 1 मार्च को वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसी बीच जंगल में मिली सबकी पहचान उसकी बहन के रूप में हुई और उसने मिलन दास पर शक जताया। पुलिस ने मिलन दास को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी, लेकिन वो घर से गायब था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में लगे सीसीटीवी को खंगालने पर एक सफेद स्कॉर्पियो दिखा जो 28 फरवरी की रात तकरीबन 12:05 में जंगल की ओर जाती दिखी। गाड़ी में 2 लोग बैठे थे। गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि वह सावन यादव नाम पर रजिस्टर थी।
पुलिस ने सावन यादव के घर पर छापा मारा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। 5 मार्च की सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि मिलन दास ने ही शशिकला की हत्या की थी और वो सिर्फ उसका ठिकाने लगाने में मदद कर रहा था। 6 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली कि मिलन दास कटघोरा के एक होटल में छुपा हुआ है। अगले ही दिन सुबह 4 बजे पुलिस ने होटल पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। मिलन दास पहले से ही शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। शशिकला से शादी का झांसा देकर उसने उसे सालों तक अपने साथ रखा, लेकिन जब शशिकला ने शादी करने या पूरी सैलरी देने का दबाव बनाया तो उसे डर लगने लगा कि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। 28 फरवरी की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मिलन दास ने अपने गमछे से उसका गला घोंट दिया। फिर उसका दोस्त सावन यादव को बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर स्कॉर्पियो में लाश को रखा और फिर पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल खरीदा और जंगल में जाकर उसे आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में अंधा विश्वास और भावनात्मक बेड़ियों में फंसकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। लड़कियों और महिलाओं को अपनी ज़िंदगी को पहले संवारनी चाहिए ताकि वो खुद के लिए सही निर्णय ले सके। साथ ही परिवार और सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर अशोक अपनी बहन से बात करना बंद कर देता तो ये मामला कभी सामने नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो द क्राइम केस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सीख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।